नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। गोपालगंज मोकामा उपचुनाव को लेकर नीतीश का बयान, दोनों ही सीटों पर होगी आरजेडी उम्मीदवारों की जीत। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का नीतीश कुमार पर कटाक्ष, कहा आरजेडी जेडीयू का गठबंधन अननेचुरल। उपचुनाव को लेकर तेजस्वी यादव का बयान, कहा अखबारों की पार्टी है बीजेपी। उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर संपन्न हुआ महापर्व, सुरक्षा व्यवस्था के रहे कड़े इंतजाम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज और मोकामा सीट पर उपचुनाव को लेकर कहा कि दोनों ही सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवारों की जीत होगी। वहीं उन्होंने बीजेपी की ताकत लगाने के सवाल पर कहा, जनता जनार्दन है और जनता का फैसला अंतिम फैसला होता है। जब से साथ छोड़ा है, आप लोग देख रहे हैं कि भाजपा वाले क्या से क्या बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही नीतीश कुमार ने कहा कि आने वाले समय में तेजस्वी आगे बढ़े, हमें तो लगातार यही चाह रहे हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि दोनों सीट जीतने जा रही है। चुनाव में दोनों सीट आप जा रहे हैं, चुनाव प्रचार 2 दिन बचा है। जनता मालिक है, हम इस सब पर कुछ नहीं कहते हैं। मालिक है जनता, लेकिन जो हम लोगों को वहाँ के लोगों ने बताया है तो उसमें बिल्कुल ही राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग हैं आरजेडी के, दोनों जगह पर जीतने जा रहे हैं। ये सब सारी बात है, हमारी भी बात होती रहती है। देखिए, हमारा तो थोड़ा सा ये खराब हो गया, इसके चलते वहाँ प्रचार। बिहार के नालंदा में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने मोकामा उपचुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री के नहीं जाने पर कटाक्ष किया। आरसीपी सिंह ने न महागठबंधन को अननेचुरल बताया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने उन्हें बीजेपी के साथ जनाधार दिया था। नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी पार्टी में हैं तो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव प्रचार के लिए आपको बुलाया जा रहा है और आप नहीं जाते हैं तो निश्चित तौर पर गठबंधन धर्म को आप नहीं निभा रहे हैं। बात मैंने बहुत बार पहले भी कहा है कि जो आरजेडी और जेडीयू का जो गठबंधन है वो जी अस्वाभाविक है, अननेचुरल है। आपको याद होगा कि बिहार की जनता ने आदरणीय नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए को बिहार में शासन करने के लिए जनादेश दिया था, लेकिन नीतीश बाबू ने जो निर्णय लिया आप सब जानते हैं, जनादेश का अपमान किया। तो स्वाभाविक है कि जो भी गठबंधन में नेचुरलिटी कम होती है, स्वाभाविकता कम होती है, तो उसमें तो तनाव रहेगा ही। और एक बात ये भी स्पष्ट है कि यदि अगर आप किसी पार्टी में हैं, किसी गठबंधन में हैं, तो उसमें भेदभाव नहीं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने चिराग पासवान का बीजेपी को समर्थन देने पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने बयान में तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी अखबारों की पार्टी है, महागठबंधन दोनों ही सीटों पर जीत सुनिश्चित करने वाली है। नीतीश कुमार प्रचार करने नहीं जा रहे हैं क्योंकि उन्हें चोट लगी है। उनके नहीं जाने से उपरांत भी बीजेपी में डर का माहौल है। जो है ढीला हो गया है। अब पड़ोसी राज्यों से लोगों को बुलवाया जा रहा है। जो बाहरी लोग हैं उनको जो है चुनाव प्रचार के लिए बुलाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं ना, पता नहीं कौन कौन लोग आएगा, अब कौन कौन लोग प्रचार करेगा। सब लोगों का अपना अधिकार है, अपना प्रचार करता रहता है। यानी स्पष्ट हो गया कि हालत जो है एनडीए की वो नाजुक है और जीतने वाले लोग नहीं हैं, ये स्पष्ट। झारखंड के चतरा में उदीयमान सूर्य को अंतिम अर्घदान के साथ ही लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। इस मौके पर राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने छठ घाट पर पहुंचकर भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया और राज्य में अमन, चैन और खुशहाली के लिए भगवान भास्कर से दुआ मांगी। छोटा लोटा यार्घ के लिए उसमें जल, अक्षत, फूल, कठैली, पैसा डाल दीजिए। आप फूल से 3 बार जल को चला देवता के लिए प्रसाद चढ़ा दीजिए। उससे जल गिराइए।
छठ महापर्व के चौथे दिन 36 घंटे के निर्जला उपवास के बाद उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर सूर्य उपासना का महापर्व संपन्न हुआ। राजधानी रांची के बड़े तालाब छठ घाट पर छठ व्रतियों और उनके परिवार के लोगों ने उगते सूरज को दूध और जल से अर्घ्य अर्पित किया। इस दौरान छठ घाट के आसपास और जलाशय में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे गए। व्रतियों की सुरक्षा को लेकर जलाशय के अंदर भी एनडीआरएफ एक्टिव नजर आई, ताकि एक सीमित जल स्तर के बाद व्रती और उनके परिवार अर्घ्य देने के लिए आगे न जा पाए। छठ घाट के आसपास के क्षेत्रों में रोशनी के लिए विद्युत की समुचित व्यवस्था भी सामाजिक समितियों द्वारा करवाई गई थी। लोक आस्था का महापर्व छठ आज संपन्न हो गया है। सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ इस महापर्व का समापन हुआ। पटना के सभी घाटों और तालाबों पर उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए भीड़ उमड़ी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। तेजस्वी यादव ने दीघा घाट पर पहुंचकर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सरकारी आवास में छठ मनाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में उगते सूर्य को व्रतियों ने अर्घ्य दिया। पूरी रात इंतजार के बाद जब पूरब में सूर्य का उदय हुआ तो घाट पर उत्सव का नजारा देखने लगा। सूर्य के मंत्रोच्चारण और भक्ति गीतों के साथ व्रतियों ने अर्घ्य दिया। शहर और ग्रामीण आंचलों में सुबह के अर्घ्य के बाद लोगों ने छठी मैया का प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान लोगों में उत्साह का माहौल नजर आया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक युवक की पीट-पीट हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक कांटी थाना इलाके के मथरता गांव में युवक छठ घाट पर अपनी प्रेमिका से मिलने गया था, जहां प्रेमिका के घर वालों ने युवक को देख लिया और छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए घेर लिया, जिसके बाद वहां मौजूद भीड़ ने युवक को बेरहमी से पीट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने शव को मेहंदी हसन चौक पर रखकर हंगामा कर दिया। हसनपुर चौक है, वहाँ का अयान नाम का एक लड़का का हत्या हो गया कांटी थाना क्षेत्र में बसतपुर गांव में। डेड बॉडी आया था पोस्टमार्टम के लिए, यहाँ पोस्टमार्टम हुई है। उन लोगों ने FIR दर्ज करवा रहे हैं लोग, और इन लोगों का डिमांड है कि जिस पर जो कातिल है उन लोग की गिरफ्तारी हो। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसकी गिरफ्तारी हो जाए जल्दी से, ताकि कांड का निष्पादन भी तेज गति से हो सके। सड़क को जाम कर दिया गया आसपास में। हाँ, इन लोग अभी गुस्सा में हैं, समझाया बुझाया जा रहा है, और स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग भी आए हुए हैं, लोगों को समझा रहे हैं। अभी काफ़ी इन लोग जब डेड बॉडी आया है तो आक्रोशित हैं, ग्रामीण लोग समझाया बुझाया जा रहा है, शांत हो जाएंगे लोग। डेड बॉडी डेड बॉडी को सब देखा है आपने? हम लोग ब्रह्मपुरा थाना से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी आके हम लोग का मामला को सॉल्व करिए और फौरन गिरफ्तार करिए। अगर आपको घर नहीं देखा हुआ तो हम लोग चलते चलिए, यहीं पे उसका घर है। हमको इंसाफ चाहिए। लड़की के बाप का नाम है संबूसा, जो मारा उसका नाम है संबूसा। हमको संबूसा। हम लोग ब्रह्मपुरा थाना से रिक्वेस्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।